नमस्कार। जरा एक सिचुएशन सोच कर देखिए। किसी पर एक खास जुर्म का आरोप लगता है, मुकदमा चलता है और आखिर में अदालत उसे एक ऐसे जुर्म के लिए सजा सुना देती है जिसका चार्जशीट में नाम तक नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। आज हम कानून के इसी हैरान करने वाले पहलू को, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 245 को समझने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या किसी को ऐसे अपराध के लिए सजा दी जा सकती है जिसका उस पर कभी आरोप ही नहीं लगा? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लगता है कि ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। लेकिन कानून की दुनिया हमें अक्सर चौंका देती है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, इस अनोखे अपवाद को समझने से पहले हमें उस आम नियम को समझना होगा जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है। जब वो समझ आ जाएगा तो ये अपवाद क्यों इतना खास है, ये भी साफ हो जाएगा। देखिए, आम तौर पर कानून का एक सुनहरा नियम है। वो ये कि किसी भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसी अपराध के लिए सजा हो सकती है जिसका उस पे बाकायदा चार्ज लगा हो। ये एक फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का आधार है। भाई, आरोपी को पता तो होना चाहिए कि उसे अपना बचाव आखिर किस इल्जाम के खिलाफ करना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है और कानून में तो ये अपवाद बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए अब सीधे उस प्रावधान पर आते हैं जो इस आम नियम से परे जाकर हमारी न्याय व्यवस्था को एक बहुत जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन देता है। और वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 245। ये धारा कोर्ट को एक खास पावर देती है। पावर ये कि वो किसी व्यक्ति को एक छोटे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है, भले ही उस पर शुरुआत में कोई बड़ा और अलग आरोप लगा हो। इसका मकसद बस इतना है कि न्याय हो, मामला सिर्फ तकनीकी दांव-पेच में उलझकर ना रह जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? मतलब अदालत ऐसा कब और किन सूरतों में कर सकती है? तो ये कानून इसके लिए 3 रास्ते बताता है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। इसे समझने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला, मान लीजिए कि जो बड़ा आरोप लगा है उसके कुछ हिस्से अगर साबित हो जाते हैं और वो हिस्से मिलकर खुद में एक छोटा लेकिन मुकम्मल अपराध बना देते हैं। दूसरा रास्ता तब है जब केस के दौरान सामने आए सबूत बड़े आरोप की गंभीरता को कम कर देते हैं और उसे एक छोटे अपराध में बदल देते हैं। और तीसरा, जब ये साबित हो जाए कि आरोपी ने वो बड़ा जुर्म करने की कोशिश की थी, भले ही कोशिश करने का कोई अलग से चार्ज ना लगा हो। अब ये सब थ्योरी में तो ठीक लगता है, पर असल में कैसे काम करता है? तो चलिए इसे समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जो सीधे कानून की किताब से ही लिए गए हैं। इससे पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। जरा पहला उदाहरण देखिए। चार्ज लगा था एक कैरियर के तौर पर आपराधिक विश्वासघात करने का। अब केस के दौरान प्रोसिक्यूशन ये तो साबित नहीं कर पाया कि वो व्यक्ति कैरियर था, लेकिन ये जरूर साबित कर दिया कि उसने आपराधिक विश्वासघात तो किया है। तो कोर्ट ने उसे आपराधिक विश्वासघात के छोटे अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया। अब दूसरा उदाहरण, यहाँ आरोप था गंभीर चोट पहुंचाने का, लेकिन बचाव पक्ष ने यह साबित कर दिया कि जो भी हुआ वो गंभीर और अचानक उकसावे में आकर हुआ था। इस एक दलील ने आरोप की पूरी गंभीरता ही कम कर दी। नतीजा, सजा एक अलग और छोटे अपराध के लिए हुई। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सबूत केस का रुख बदल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। हम बार बार कह रहे हैं छोटा अपराध या माइनर ऑफेंस, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ ये कि उसकी सजा कम होती है? नहीं, इतना सीधा नहीं है। देखिए, इस बारे में श्रीनिवास गुरमकोंडू बनाम गोवा राज्य के मामले में कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है। कोर्ट के मुताबिक छोटे अपराध की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसकी सजा बड़े अपराध से कम है। तो फिर असली पहचान क्या है? और असली पहचान है सजातीय अपराध या कॉग्निट ऑफेंस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि दोनों अपराध, बड़ा और छोटा, आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जैसे वो एक ही परिवार का हिस्सा हों, जिनके मुख्य तत्व यानी मेन इंग्रेडिएंट्स एक जैसे हों। मतलब किसी पर चोरी का आरोप लगाकर उसे हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये दोनों अपराध बिल्कुल अलग अलग परिवार के हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अदालतें अपनी मनमर्जी कर सकती हैं। इस धारा में एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी है। वो ये कि किसी को छोटे अपराध के लिए सजा तभी दी जा सकती है जब उस छोटे अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करने की सारी कानूनी शर्तें पूरी होती हों।
ये पक्का करता है कि आरोपी के अधिकारों का हनन न हो। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस एक अपवाद की इतनी अहमियत क्यों है? ये कानून हमारी न्याय व्यवस्था में इतना जरूरी क्यों है और इससे असल में हासिल क्या होता है? धारा 245 का पूरा मकसद इन 3 बातों में छिपा है। पहली बात, ये असली न्याय को कानूनी बारीकियों से ऊपर रखता है। दूसरी बात, ये आरोपियों को सिर्फ इस वजह से बरी होने से रोकता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन लगाए गए चार्ज को शब्दशः साबित नहीं कर पाया। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये अदालतों को वो प्रैक्टिकल लचीलापन देता है जिससे न्याय हो सके, सिर्फ नियमों का अंधा पालन नहीं। तो आज की ये बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारा कानून और कहाँ-कहाँ ऐसे ही कठोर नियमों के ऊपर व्यवहारिक न्याय को तरजीह देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे जस्टिस सिस्टम की आत्मा के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।